और अब पेश है विधानमंडल समाचार। पहले समाचार विधानसभा से। विधानसभा में आज प्रयागराज में 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड के मामले में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इस घटना के अनावरण के लिए सरकार बड़ी संजीदगी सी लगी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। विधानसभा में आज उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार दिए जाने संबंधी नियम बनाने के लिए प्रतिवेदन भी सदन में प्रस्तुत किया गया। सदन में सरकार ने पूर्व विधायकों को पेंशन 10,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए दिए जाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया गया। प्रश्नकाल में सरकार ने कहा कि सरकार ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था को और बेहतर करते हुए चिकित्सकों की भी नियुक्ति की जाएगी। सदन में उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया गया है। विधेयक को लेकर सरकार ने सदन में स्पष्ट किया कि इस विधेयक के आने से किसानों पर कोई टैक्स या राब अथवा गुड़ पर नहीं लगाया जाएगा। इस विधेयक से अवैध शीरा के परिवहन पर नियंत्रण तो लगेगा ही, साथ ही अवैध शराब के निर्माण पर भी अंकुश लग सकेगा। विधानसभा में आज नियम 56 के तहत बसपा सदस्य उमाशंकर सिंह ने प्रयागराज में 24 फरवरी शुक्रवार की दोपहर को विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या का मामला उठाते हुए कहा कि 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के मामले में सरकार से उच्च स्तरीय जांच कराते हुए पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा तथा परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिए जाने की मांग रखी। इस पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इस घटना की पृष्ठभूमि 2005 से शुरू होती है, जब पूजा पाल ने हत्या का मुकदमा धूमनगंज में दर्ज कराया था। इस मुकदमे के गवाह के रूप में उमेश पाल भी थे। 2007 में भी गवाह उमेश पाल के अपहरण को लेकर एक मुकदमा और दर्ज किया गया था। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने 17 फरवरी 2023 को 6 सप्ताह में ट्रायल पूरा करने का आदेश दिया था। घायल सिपाही राघवेंद्र सिंह को एसजीपीजीआई में भर्ती कराया गया है। इस मामले का खुलासा करने के लिए पुलिस के साथ एसटीएफ को लगाया गया है और 10 टीमें भी लगाई गई हैं। उन्होंने कहा कि अभियुक्तों को पकड़ने वाली टीम को पुरस्कार भी दिया जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। प्रतिवेदन के अनुसार विधानसभा सदस्यों का संवैधानिक दायित्व है कि विधायिका के भीतर ऐसा वातावरण हो कि अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों की शिकायतों को सदन में शांतिपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करें। सदन में सर्वश्रेष्ठ सदस्य के लिए एक उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार स्थापित किया जा रहा है। ये प्रथा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में पहले ही स्थापित हो चुकी है। इस तरह का प्रोत्साहन निश्चित रूप से किसी सदस्य को एक आदर्श विधायक बनने में सहायक सिद्ध होगा। विधानसभा में सोमवार को बजट पर चर्चा जारी रही, जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने हिस्सा लिया। और अब समाचार विधान परिषद से। विधान परिषद में आज सोमवार को एक बार फिर कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा सदन में गूंजा। सदन में बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली दिए जाने की मांग के साथ ही पीसीएफ से कर्मचारियों के तबादलों का मुद्दा भी विपक्ष ने उठाया। बजट पर आज भी चर्चा जारी है। प्रश्न प्रहर में समाजवादी पार्टी के सदस्य डॉक्टर मान सिंह यादव ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन लागू किए जाने को लेकर पूछा कि इसे लागू करने का अधिकार सरकार के पास है। उन्होंने पुरानी पेंशन लागू कराने की बात कही। उनका कहना था कि कई राज्यों में पुरानी पेंशन दी जा रही है और कई राज्य इस पर विचार कर रहे हैं। मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने कहा, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किए जाने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। हम पहले भी कह चुके हैं कि पुरानी की जगह नई पेंशन योजना फायदेमंद है। इसमें 3.5 लाख कर्मचारी लाभान्वित हो रहे हैं। इनके खाते में 28,836 करोड़ की धनराशि जमा की गई है। सरकार के उत्तर से असंतुष्ट सपा के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर गए। सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड में कर्मचारियों के स्थानांतरण नीति को लेकर प्रश्न किया। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौड़ ने उत्तर देते हुए कहा, पीसीएफ में इनके ही नेता अध्यक्ष थे। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2018-19 में लगातार घाटा होता रहा है। बुनकरों के मुद्दों पर सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री राकेश सचान ने कहा, यह गंभीर विषय है। योगी सरकार बुनकरों के प्रति खासी गंभीर है, इसलिए हम बुनकरों के साथ बात कर रहे हैं। उनकी सहमति से कार्य हो रहा है। कहीं उनका उत्पीड़न नहीं हो रहा है, ना ही उनका बिजली कनेक्शन काटा जा रहा है और ना ही जबरदस्ती वसूली की जा रही है। शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी द्वारा स्कूलों में बच्चों को मुफ्त दी जाने वाली किताबों का वितरण नहीं होने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा, कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण कच्चा माल न समय से उपलब्ध न होने के कारण बच्चों को स्कूलों में किताबें देने में दिक्कत आई थी। इस बार जब अप्रैल में विद्यालय खुलेंगे तब बच्चों के हाथों में पुस्तकें होंगी।
और इसी के साथ समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।